आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस की डेट अनाउंस हो गई है। ये खबर आपको मिल गई होगी, फैल गई होगी। कितनी ऑथेंटिक है ये न्यूज, कितने इसमें ग्रेविटी है इस बात में, क्या डेट हो सकती है उस बारे में बात करेंगे अभी हम। उससे पहले मैं आपको जो रेस के क्वेश्चन है सीजीएल प्री 2024 में आया वो कराऊंगा। 3 क्वेश्चन है, पहले 3 क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद बात करता हूं। तो पहले 3 क्वेश्चन की बात करते हैं, मजा आ जाएगा आपको। ध्यान से देख लिए सवाल क्या है। सवाल है, अतुल ने विशु को हेड स्टार्ट दिया 20 सेकंड का 900 मीटर की रेस में और स्टिल उसने हरा दिया 135 मीटर से। यानी एक तरीके से अगर मैं अतुल की बात कर रहा हूं, विशु की बात कर रहा हूं और यहां पे टाइम ले रहा हूं। आपने बोला अतुल पूरे 900 मीटर भागता है और ये 135 कम भागता है, यानी 765 भागता है और 20 सेकंड का गैप है, इतना गैप है। ठीक है, अब सेम रेस दोबारा से लगा ली इन्होंने। अब अतुल ने एक 189 मीटर का हेड स्टार्ट दे दिया। हेड स्टार्ट का मतलब समझते हो आप? यानी कि अगर विशु है वो इतना कम भागेगा, 900 में से इतना कम भागेगा, मतलब इतनी आगे से भागेगा। हेड स्टार्ट का मतलब आप समझते हैं। सिमिलरली अगर अतुल ने 189 का दे दिया होता, ठीक है, तो 8 सेकंड से हारता, यानी कि टाइम 8 सेकंड है। अभी भी ये 900 भागता, लेकिन ये 189 का मतलब है 711। फिर से समझ लो हो क्या रहा है। सवाल पढ़ रहे हैं, यहां तक पढ़ा है अभी, यहां तक। अतुल जब 900 भाग रहा है, विशु को 135 का हेड स्टार्ट मिला हुआ है, उसने कम भागा इतना और टाइम का गैप था 20 सेकंड। ठीक है, अतुल जब 900 भागा, विशु इतना भागा और टाइम का इतना, क्योंकि हेड स्टार्ट मतलब इतने सेकंड की बात है। आपने बोला ठीक है। जो ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखेगा, हो सकता है उसको थोड़ी सी दिक्कत आए, तो आप पहले एक शिफ्टिंग बाय आभास सैनी करके एक वीडियो है, शिफ्टिंग का बाप बाय आभास सैनी, ऐसे देखो, वो आपको वीडियो दिखेगी। वो पुरानी होगी, कम से कम 3-4 साल पुरानी, उसमें आपको ये मेथड दिख भी जाएगा। अब देखो कुछ नहीं है, आपने आगे पढ़ा, आपने बोला कितने टाइम में विशु कंप्लीट करेगा 900। विशु को 900 करना है, इसका डिफरेंस 0 है, इसका डिफरेंस है 54 और इसका डिफरेंस है 12। यानी कि विशु जब 54 मीटर भागता है तो 12 सेकंड लगते हैं, क्योंकि ये सारा सेकंड है, सेकंड है, ये मीटर है, ये मीटर है। तो जब ये 54 भागता है तो 12 लगते हैं। आपको 900 सेकंड भगवाना है। कितना? 54 की जगह यहां पे 900 आ जाए, तो 900 बाय 54 और यहां पे कितना कर देंगे हम? 900 बाय 54। यानी आपने बोल दिया यहां पे कितना है आपका 9 6 2, यानी कि आंसर आ गया 200 सेकंड आंसर है। यानी विशु 900 भागेगा 200 सेकंड में, यानी कि 3 मिनट और 20 सेकंड लगेंगे उसको। फिर से देख लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपने बोल दिया हम इक्वेशन सॉल्विंग को एक स्मार्ट वे से कर रहे हैं, जिसका नाम है शिफ्टिंग का बाप। वो वीडियो देख लेना, ठीक है। सवाल है कि जब ये 900 भागता है, ये 135 कम भागता है, 20 सेकंड का गैप है। जब ये 900 भागता है, ये 189 कम भागता है, तो ये 8। इसमें से एक गया 0, इसमें से एक गया इतना, इसमें 12 सेकंड का। लेकिन मुझे 54 की जगह 900 बनाना था, तो दोनों तरफ 900 बाय 54, 900 बाय 54 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, आपने एक रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट सुना होगा। रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड ले लो। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं सेम डायरेक्शन में भाग रहा हूं, इसकी स्पीड है s1, इसकी स्पीड है s2, और एक होता है जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा हूं, ठीक है, इसकी स्पीड है s1 s2। सबसे पहले मैं चलता हूं, वार्म अप करा रहा हूं। मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस है d, ये s1 यहां से भाग रहा है, ये s2 यहां से भाग रहा है, तो आप बोलोगे जो स्पीड आएगी ना वो s1 प्लस s2 आएगी, और वो आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये डिस्टेंस है टाइम। ये अपोजिट डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जब लोग भाग रहे होते हैं। सिंपल सा, आपको पता है ये बात, वार्म अप में बताया। और अगर मान लीजिए यहां पे और यहां पे, ठीक है, मान लीजिए सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं s1 s2, तो अब यहां पे जो आएगा वो आएगा, अगर s1 ज्यादा है, स्पीड s1 मान लो ज्यादा है s2 से, तो आप बोलोगे s1 माइनस s2 जो आएगा वो आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें एक्चुअली थोड़ा सा ये रहता है कि जैसे मान लीजिए एक ने यहां से स्टार्ट किया, एक ने यहां से स्टार्ट किया,
अगर यहाँ पे ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, अदरवाइज डिस्टेंस ले लेते हैं, ये वाला केस होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको वार्म अप कराया, अभी क्वेश्चन करते हैं पहले, आपको समझ आ जाएगा कि क्या है क्या रहा हूं मैं। सवाल देखो, ठीक है, अभी बताता हूं मैं डेट के बारे में भी। एम और एन सर्कुलर ट्रैक के अलोंग चल रहे हैं सुबह 5 बजे सेम पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, और भी मेथड हो सकते हैं रेस की, आपने और भी वीडियो देखी होगी, मैं और सिंपल करके बता रहा हूं आपको, और सिंपल करके बता रहा हूं। ठीक है, तो एम और एन एक लगा रहा है 5 राउंड पर घंटे में। मान लो एक राउंड जो है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो एक राउंड है, उसको मैं मान लेता हूं कि वो है, मान लो कितने का, 10 किलोमीटर का। ठीक है, तो एम की जो स्पीड है वो 5 राउंड है, यानी कि स्पीड ऑफ एम एक घंटे में 5 राउंड मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। और स्पीड ऑफ एन 2 राउंड लगा रहा है, यानी 20 किलोमीटर चल रहा है एक घंटे में, ऐसे मान लो। तो बताओ कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, 6.5 तक, यानी कि कितने टाइम में, 5 से 6.5, 1.5 घंटे में कितनी बार क्रॉस करेंगे। हमने बोला अपोजिट, यानी एक S1 एक S2 है, ऐसे मान लो S1 S2। मुझे पता है SM SN रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, टाइम कितना है, अगर आप बोल रहे हो, आपने बोल दिया 1.5 घंटे का टाइम है, 1.5 घंटे का टाइम है, मैंने बोल दिया वैसे टाइम ले लेता हूं मैं यहां पे। ठीक है, आपने बोल दिया ये आ गया 70, यानी कि ये जो टाइम है उसके बारे में बात करता हूं कि ये टाइम है कितना, 10/70, यानी कि आप बोल रहे हो 1/7 आर, या फिर 60/7 कितना आ गया मिनट। फिर से देखो मैंने क्या लिया, मैंने रिलेटिव स्पीड ले ली, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो टाइम आएगा वो कौन सा आएगा, जितने में डिस्टेंस कवर किया जाएगा। जैसे ही एक बार मिलेंगे तो ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा, यानी दोनों मिलकर ये टोटल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 1/7 आर में, या फिर 60/7 मिनट में, यानी कि दोनों, ऐसे सर्कल है, दोनों मिलकर ये कितना कवर कर रहे हैं 60/7 मिनट में। आपने बोला ठीक है, अब आपने बोला कि ये तो 60/7 मिनट में एक बार मिलेंगे, और मेरे पास टाइम कितना है टोटल भाई, 5 से 6:30 बज गए, यानी 90 मिनट्स का, 1.5 घंटे का टाइम है, यानी 90 मिनट्स में कितनी बार मिलेंगे, 60/7 से डिवाइड कर दो, 60/7 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2, यानी 10.5 बार मिलेंगे, यानी कि 10 बार मिलेंगे। 10.5 बार तो कुछ होता ही नहीं, तो आपने बोल दिया 10 बार मिलेंगे। फिर से देखो हो क्या रहा है, फिर से देखिए एक बारी हो क्या रहा है। आपने सबसे पहले बोल दिया, आपने मान लिया कि लेट कर लो ये जो पूरा एक राउंड है, या फिर ये जो डिस्टेंस मैंने मान लिया इसको खोल दिया, ये राउंड का ये डिस्टेंस मान लिया 10 किलोमीटर का। अब एम की स्पीड है 5 राउंड पर आर, यानी 50 की स्पीड है एम की, और अगर एन की स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आर है। अब मुझे पता है रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है एसएम प्लस एसएन, कितनी देर में डिस्टेंस कवर होगा 10 किलोमीटर, कितनी देर में होगा, टाइम ये कौन सा है कि कितनी देर में होगा। तो आपने बोल दिया ये 70 है, ये 10 है, यानी कि टाइम आ गया मेरा 1/7, यानी कि 1/7 आर में, या फिर 60/7 मिनट में एक बार मिलते हैं। और आपने बोल दिया 90 मिनट्स में कितनी बार मिलेंगे यार, 60/7 में एक बार मिलते हैं। ठीक है, तो 90 डिवाइडेड बाय 60/7 यानी कि 10.5, यानी 10 बार। क्वेश्चन खत्म। और भी मेथड हो सकते हैं, और भी मेथड हो सकते हैं, आप जैसे मर्जी कर लीजिए, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया। ठीक है, ताकि सबको दिमाग में बैठ जाएगा अब आपके दिमाग में। सीमा सर्कुलर फील्ड है 3 राउंड पर और 8 राउंड पर। मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि ये जो पूरा राउंड है, एक राउंड वो 10 किलोमीटर का है, यानी कि जो सीमा की स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, और प्रिया की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आ रहा है। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी अब की बारी एसपी माइनस एसएम, डिस्टेंस कितना हो गया 10 किलोमीटर, टाइम, यानी कि ये आपका रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लिख दिया मैंने। तो आपने बोला ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और इतने बजे से मिले, तो क्रॉस कितनी देर में करेंगे। यानी एक्चुअल में क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ना, आप ऐसे समझ लीजिए कि रिलेटिव स्पीड का सेम डायरेक्शन में, यानी मान लो यहां पे और यहां पे, ये जो एक की स्पीड ज्यादा है मान लो,
और एक की स्पीड कम है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस ओवरकम करना होता है रिलेटिव स्पीड, वो कितनी देर में होती है, वो बात होती है। तो आपने बोला ठीक है यार कोई बात ही नहीं है इसमें, तो मैंने बोल दिया यहाँ पे कितना आ गया 50, यानी कि टाइम आ गया 10/50 यानी 1/5 आर। तो क्या मैं इसको 60/5 यानी 12 मिनट बोल सकता हूं, यानी कि 11:54 पे शुरू हुए थे, 12 मिनट बाद यानी कि 12:06 पे क्रॉस कर देंगे। इज इट क्लियर? पीएम था तो पीएम वाला मत मार्क करना, गलत हो जाएगा, ये सिली हो जाएगी, सीधा हम जाएंगे एएम वाले पे, ये सिली है, ये मत मार्क कर देना, यानी 12 मिनट बाद ही हो जाएगा। सेम मेथड से मैंने सेम डायरेक्शन वाला भी करा दिया, अपोजिट भी करा दिया, खत्म। अब बात करते हैं डेट की। भाई देखो, एक सर है, आप नाम बताता हूं मैं उनका, उनकी बात हमेशा सच निकलती है, ठीक है। उन्होंने अभी एक बात ये लीक मतलब रिलीज करी है, आकाश सर है, ठीक है, तो उनकी बात हमेशा जनरली ठीक निकलती है, वो सारी डेट्स बताते हैं, वो केवल ऐसा नहीं है कि एसएससी सीजीएल की डेट बताते हैं, बैंकिंग के भी सारे एग्जाम्स की निकलती है, तो लगभग उनकी बात सही होती है। उनके हिसाब से 18 जनवरी को होगा मेंस। अब क्या आप 18 जनवरी को पक्का मान के चलो? मेरे हिसाब से नहीं, आप मान के चलिए कि दिसंबर में मान लो, एक महीना पहले मान लो, 18 दिसंबर को मान लो, ठीक है, ये डेट मान के चलो। अगर आपको टाइम मिल भी जाएगा ना एक्स्ट्रा, तो वो आपके प्लस में ही रहेगा, ठीक है। बाकी अगर 18 जनवरी होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वैसे जो कायदा कहता है एसएससी का, वो ये कहता है कि लगभग जब की आती है तो उसके बाद 90 दिन मिलते हैं, यानी 3 महीने मिलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से दिसंबर में होना चाहिए, दिसंबर एंड के आसपास। लेकिन जनवरी 18 बोलिए तो हो सकता है, हो सही भी बात निकल सकती है। आप अपने आप को एक डेडलाइन दे के रखो, आप डेडलाइन दे के रखो कि 18 को है पेपर, जब तक नहीं निकल रही, मेरे हिसाब से 1 महीने पहले मान के चलो, क्या फर्क पड़ता है, आप अपने आप को उतना ज्यादा मोटिवेट करो, ठीक है। बाकी ऐसा होता है जब की रिलीज होती है, जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आता, आधे बच्चे बैठे रहते हैं। जैसे ही प्री का रिजल्ट आएगा, हमारी तरफ से भी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है इस बारी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आप मेहनत थोड़ी कर रहे हो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, बढ़िया लगी होगी। उसके अलावा अगर सुपर 100 में एडमिशन ले लिए चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले लो। मेंस का बैच है, सुपर 100 पता होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय, धन्यवाद, फिनिश।